हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टू ऑल? या आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं वो है हमारा कैन, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैन एंड मे। ऐसा कोई भी काम जो हम कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको सेंटेंस का इसका डेफिनेशन दिखाई दे रहा है। हेडिंग है हमारा कैन, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कैन। सबसे पहले हम बात करते हैं कैन की, कि कैन का अक्सर इस्तेमाल हम जनरल कॉन्वर्सेशन में या एक कॉमनली हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कैन का मतलब होता है, इसका डेफिनेशन अपन पहले समझ लेते हैं कि कैन मीन्स कोई भी काम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं। हम काम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कई सेंटेंसेस बनाते हैं कि मैं पढ़ सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, मैं कार चला सकता हूं, मैं गाड़ी चला सकता हूं, मैं एग्जामिनेशन में पास हो सकता हूं, मैं उस कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं, मैं उससे थप्पड़ मार सकता हूं, मैं तुम्हें आंसर कर सकता हूं। कुछ भी काम हम कर सकते हैं। बट द कंडीशन इज दैट कि कैन का यूज एक अश्योरिटी के तौर पर किया जाता है। यानी जब हम 100% श्योर हैं तो वहां पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं कि यस, अगर आपको किसी ने कोई काम दिया कि भाई आप ये काम कर सकते हैं क्या, तो आप बोल सकते हैं यस। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो यस आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकता हूं। यहां पर कैन दो कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है। पहला कंडीशन कैपेसिटी और दूसरा कंडीशन कैपेबिलिटी। कैन का यूज कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के लिए किया जाता है, जिसमें एक योग्यता और एक क्षमता होती है। अगर आपकी योग्यता है, अगर आपकी क्षमता है, तो उसके लिए आपको कैन का इस्तेमाल यहां पर करना होता है। अगर आप यहां पर अपनी योग्यता दर्शा रहे हैं, यस हाँ मैं इस परीक्षा में पास हो सकता हूं, यानी आप उस परीक्षा को पास करने की योग्य हैं, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि यस आई कैन पास इन दिस एग्जामिनेशन। गॉट इट माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपको समझने की जरूरत है। हम यहाँ पर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, पहले कैन की, कि कैन का दो चीजों के लिए यूज किया जाता है, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी। फॉर्मूला समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। एनीथिंग वी कैन डू और वी कैन परफॉर्म इन द प्रेजेंट। एनीथिंग व्हाटएवर वी कैन परफॉर्म इन द प्रेजेंट। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो की, कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं अभी वर्तमान में। ओके, बारिश हो सकती है, वह जा सकता है, हम यह समझ सकते हैं, आप मुझे समझा सकते हो और मैं आपको समझा सकता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए फॉर्मूला समझते हैं कि सेंटेंस बनेगा कैसे। हम पहले सब्जेक्ट देख रहे हैं, आई यू वी दे प्लूरल, ही शी इट सिंगुलर, सभी के साथ में लग जाएगा कैन और मे। ओके, अब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आ रही है, तो नेगेटिव में कैन और मे के साथ में लग जाएगा नॉट, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। कैन नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में बोलेंगे कांट, मे नॉट को मे नॉट ही आएगा। सेंटेंस है हम आपके सामने स्क्रीन पर, मैं यह कर सकता हूं। एक नॉर्मल सेंटेंस अब ले रहे हैं कि मैं यह कर सकता हूं। डेफिनेशन क्या बनेगा? मे के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आई के साथ में क्या लग रहा है? कैन और मे। या तो कैन का सेंटेंस होगा तो कैन, और मे का सेंटेंस होगा तो मे, और इसके अलावा आगे लग रहा है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस चलेगा, मैं यह कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। सेंटेंस स्क्रीन पर है आपके, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, आई कैन डू दिस या आई कैन डू इट, कुछ भी बोल सकते हैं। इट के लिए यह लगाया जाता है, तो आई कैन डू इट। नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा आई कांट डू इट। क्वेश्चन, अब इसी का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो कैन को उठा के हम सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे। तो थर्ड सेंटेंस में क्या हो जाएगा? कैन आई डू इट। देन क्वेश्चन प्लस नेगेटिव क्या हो रहा है? यानी क्वेश्चन भी हो रहा है और नेगेटिव भी है, यानी क्या मैं यह कर सकता हूं या क्या मैं यह नहीं कर सकता हूं। तो कैन आई नॉट डू इट, और वाई प्लस क्वेश्चन हो जाएगा वाई कैन आई डू इट। इसी तरीके से हाउ प्लस क्वेश्चन हाउ कैन आई डू इट, है ना। हम 6 तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर बना रहे हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर 6 सेंटेंसेस बनाएंगे। जस्ट यू हैव टू स्पीक विथ मी, कम ऑन। अब हम ड्रिलिंग कर रहे हैं। पहला सेंटेंस है, आखिरी तक हमें फिर से बोलना है। आई कैन डू इट, 1 2 3 स्टार्ट। आई कैन डू इट, आई कांट डू इट, कैन आई डू इट, कैन आई नॉट डू इट, वाई कैन आई डू इट, हाउ कैन आई डू इट। इसके अलग अलग सेंटेंसेस हैं। आई कैन डू इट मानी मैं कर सकता हूं, मैं यह कर सकता हूं। आई कान डू इट यानी मैं यह नहीं कर सकता हूं। कैन आई डू इट मतलब क्या मैं ये कर सकता हूं। कैन आई नॉट डू इट यानी क्या मैं यह नहीं कर सकता हूं। एंड व्हाई कैन आई डू इट यानी मैं यह क्यों कर सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस है, मैं पढ़ाई कर सकता हूं, मैं पढ़ाई
कर सकता हूं। सेंटेंस क्या बनेगा? आई कैन स्टडी। क्या हो जाएगा? आई कैन स्टडी। नेगेटिव क्या हो जाएगा? मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूं। सेंटेंस हो जाएगा आई कांट स्टडी। आई कांट स्टडी। क्वेश्चन हो जाएगा क्या मैं पढ़ाई कर सकता हूं? कैन आई स्टडी? क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, क्या मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूं? सेंटेंस क्या हो जाएगा? कैन आई नॉट स्टडी। एंड वाई प्लस क्वेश्चन, यानी वाई कैन आई स्टडी, मैं पढ़ाई क्यों कर सकता हूं। एंड हाउ प्लस क्वेश्चन, मैं पढ़ाई कैसे कर सकता हूं, यानी हाउ कैन आई स्टडी। वाई का मतलब होता है क्यों और हाउ का मतलब होता है कैसे। यस, यहां पर हमने समझा सिर्फ कैन। अब अगली सीरीज में हम लोग समझेंगे मे को, कि मे के डिफरेंसेस क्या हैं। मे का मतलब होता है कोई भी काम जो हम शायद कर सकते हैं। कीप वॉचिंग दिस वीडियो, विल कैच यू अगेन सून। थैंक यू सो मच।